नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस ओर बहने वाली नदियां? अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। इससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की नदियां पढ़ी, जिसमें घग्गर, कांदली, कांगड़े आदि नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम करेंगे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अध्ययन। तो दोस्तों, अरब सागर की ओर भारत की यदि हम बात करें तो इधर अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, इस क्षेत्र से राजस्थान के ये राजस्थान हो गया, और यहां से जो नदियां अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से चार नदियां हैं। मुख्य रूप से चार नदियां हैं: लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। मुख्य रूप से ये चार नदियां अरब सागर की ओर अपना जल लेकर के जाती हैं। कौन कौन सी? लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। इनमें भी दोस्तों अरब सागर में भी यहां ऊपरी जो दोनों नदियां हैं, लूणी और पश्चिमी बनास, ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। कच्छ का रण, यानी कि ये दोनों जो नदियां हैं वो कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। और ये दोनों जो नदियां हैं, कौन सी? साबरमती और माही, ये जाती हैं खंबात की खाड़ी में अपना जल लेकर। खंबात की खाड़ी में दोस्तों यहां थोड़ा ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? साबरमती और माही, प्लस इसकी सहायक आ जाएगी सोम है, जाखम है। ऐसे ही कच्छ के रण में कौन सी नदी जाकर के विलुप्त होती है? पश्चिमी बनास और लूणी। मुख्य रूप से ये चार नदियां ही अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में आती हैं। सालू की मां सोजा अब, सालू की मां सोजा। देखिए, कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि कौन सी नदी अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, या कौन सी नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो सा से साबरमती, सा से साबरमती, लू से लूणी, मां से माही, सोम, जाखम, और वैसे बनास नहीं, पश्चिमी बनास। बनास जमुई की सहायक होगी, वैसे बनास नहीं, पश्चिमी बनास। ऐसे अगर मानो तो आप अरब सागर कर सकते हो इसको, अरब सागर की ओर। ये किस ओर जाती है? सालू की मां सोजा अब, ये नदियां किस ओर जाती है? सारी अरब सागर की ओर जाती है। इनके अंदर लूणी और पश्चिमी बनास, ये दो अपना जल ले जाकर के किस में गिराती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। और साबरमती, माही, सोम, जाखम, ये किस में ले जाती हैं अपना जल? खंबात की खाड़ी में ले जाकर के गिराती हैं। अब दोस्तों, एक एक नदियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। कौन सी नदी कितनी लंबाई है, कौन से जिले से गुजरती है। सबसे पहले कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कच्छ के रण में जो लूणी है और पश्चिमी बनास है, उनका उद्गम स्थल कहां है और कहां कौन कौन से जिले से वो प्रवाहित होती है। शुरुआत करते हैं लूणी नदी। दोस्तों, यहां अजमेर के नाग पहाड़, नाग पहाड़
ध्यान देना दोस्तों, ये जो लूणी नदी है ये दो शाखाओं में आती है, सागरमती और सरस्वती। दो शाखाओं में आती है और गोविंदगढ़ के निकट ये आपस में मिल जाती है, जहां से इसका नाम लूणी होता है। गोविंदगढ़ से निकलने के बाद में दोस्तों ये आना सागर झील, कौन सी, आना सागर झील में अपना जल गिराती है। उसके बाद में दोस्तों यह उत्तर की ओर जाती है, नागौर में प्रवेश करती है। नागौर से दोस्तों ये पुनः दक्षिण में आती है, पाली में प्रवेश करती है। पाली से जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, अजमेर से निकलकर नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालौर, और जालौर से दोस्तों यह गुजरात होती हुई कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में। दोस्तों जिले देखिए, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि राजस्थान के 6 जिले इस लूणी नदी के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात लूणी नदी जो है वो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। दोस्तों यदि इसके हम जलग्रहण क्षेत्र, कुल जलग्रहण क्षेत्र, राजस्थान का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है उसके प्रतिशत की बात करें तो 20.21%, अर्थात बनास के बाद में दूसरा जो जलग्रहण क्षेत्र है वह इसी नदी का आता है। कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें तो दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर, कितना, 34,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका ये घेर करके अपवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों इसमें बाड़मेर की यदि बात करें, बाड़मेर में तो बाड़मेर का तिलवाड़ा, नाकोड़ा, समदड़ी, बालोतरा, ये इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। दोस्तों बाड़मेर के बालोतरा तक, बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा, इस नदी का जल मीठा, और बालोतरा के बाद में इस नदी का जल क्या हो जाता है, खारा। दोस्तों बालोतरा जो है वो अपने नदी के पेटे, पास की नदी के पेटे से भी नीचे स्थित शहर है। कौन सा, बालोतरा। हमने घग्गर में पढ़ा था हनुमानगढ़ जंक्शन, ऐसे ही यहाँ बालोतरा जो है वो पास की नदी के धरातल के पेटे से भी नीचे स्थित है। अतः यहाँ इस नदी का यदि अजमेर में बारिश होती है, वर्षा होती है, तो बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा में। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि यदि अजमेर के नागपाड़ में वर्षा होती है तो किस जगह बाढ़ आती है, तो कहाँ आती है, बालोतरा में। यह इस नदी के पेटे से भी नीचे स्थित शहर है। आगे दोस्तों हम इसमें चले तो इसके उपनामों की बात करें कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो लवणावती इसका उपनाम है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला क्या कहा, अंतः सलीला कहा। इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं, मीठी खारी नदी। मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा क्या कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा। दोस्तों सांचौर के अंदर, कहा, सांचौर में, इस जालौर के अंदर सांचौर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब, राजस्थान का पंजाब। दोस्तों सांचौर में इस नदी से, किसे, लूणी नदी से दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, और उस दलदली भूमि को कहा जाता है नेहड़। क्या कहा जाता है, नेहड़। और सांचौर, जालौर के अंदर इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है रेल या नाड़ा। कहां कहा जाता है, जालौर के अंदर।
इसके प्रवाह क्षेत्र को। बाकी जालोर को छोड़ करके इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। किसके प्रवाह क्षेत्र को? लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। जालोर में इसे क्या कहा जाता है? रेल या नाला कहा जाता है। पुष्कर में दोस्तों इसे साक्री के नाम से जाना जाता है। साक्री कहां? पुष्कर में। पुष्कर में इसे क्या कहते हैं? साक्री के नाम से जाना जाता है। साक्री इसे कहा जाता है। दोस्तों अब इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में दोस्तों 330 किलोमीटर। कितनी है? 330। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बुकों में 320 से लेकर के 350 तक दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 20 भी है, 40 भी है, 50 भी है, ये विवादित रहते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है। तो आप ऑप्शन के अंदर देख लेना, 20 है, 50 है, 40 है, 30 है, तो लगभग इसका 330 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है। और टोटल कुल जो लंबाई है इसकी वो है 495 किलोमीटर। आगे दोस्तों यदि हम इसमें बात करें कि जो लूनी नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है, पहले कौन सी मिलती है, बाद में कौन सी मिलती है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इसकी सहायक नदियां देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दोस्तों सबसे पहले यहां ब्यावर की पहाड़ियों से जवाजा ब्यावर की पहाड़ियों से लीलड़ी नदी निकलती है। नदी कौन सी? लीलड़ी नदी। और पाली में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों नागौर से आती है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी। विशेष है, थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, नागौर के पाडलू गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? पाडलू गांव से। और जोधपुर में आकर के इसमें मिल जाती है। कहां? जोधपुर में। पाडलू गांव से उद्गम हुआ, जोधपुर में आकर के यह लूनी नदी में मिल जाती है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी नदी है जो ऊपर से आकर के इसमें मिल रही है। बाकी सारी नदियां नीचे से जाकर के इसमें मिलेंगी, लेकिन जोजड़ी जो नदी है वो उत्तर से आकर के इसमें मिल रही है। अगर दाएं बाएं की हम बात करें तो दाईं ओर से। कौन सी ओर से? दाईं ओर से। यूज आ रहे हैं तो ये दाईं तरफ से आकर के मिलने वाली एकमात्र लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी। और ध्यान रखना, यह दोस्तों अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। एकमात्र ऐसी नदी लूनी की सहायक जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला नहीं है। तो ध्यान रखना, जोजड़ी जो है वो उत्तर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, और अरावली जिसका उद्गम अरावली से नहीं है। जोजड़ी जो नदी है दोस्तों, इसके अंदर इस नदी के किनारे यहां जोधपुर में जोजड़ी नदी है, इसके किनारे जोधपुर के अंदर सालवास से लेकर, कहां से लेकर? सालवास से लेकर बोरनाड़ा तक पार्क बना हुआ है। यहां किस पर? जोजड़ी नदी पर। आगे चलते हैं दोस्तों, बांडी नदी। कौन सी? बांडी नदी। ये निकलती है पाली से। कहां से निकली? पाली से। कहां से निकली दोस्तों? बांडी नदी पाली से निकली। पाली का जो हिमावास है, हिमावास से ये निकली, और हिमावास से निकल करके और जोधपुर में जाकर के किसमें मिल गई? जोधपुर में जाकर के और लूनी में मिल गई। पाली जो शहर है वो इसी
के किनारे बसा हुआ है। पाली शहर किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। आगे तीसरी नदी यदि हम इसमें पढ़ते हैं तो मीठड़ी। कौन सी? मीठड़ी। मीठड़ी जो नदी है ये पाली तहसील से निकलती है। पाली तहसील से निकलती है और पाली तहसील से निकलकर बाड़मेर में जाकर, कहां? बाड़मेर में जाकर के किसमें मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। निकली कहां से? पाली से, पाली तहसील है, और बाड़मेर में जाकर के किसमें मिल गई? लूनी नदी में मिल गई। आगे देखो दोस्तों, इसमें जवाई। कौन सी? जवाई। दोस्तों जो जवाई नदी है यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? लूनी की। दोस्तों जवाई नदी का जो उद्गम है वो गोरेया गांव। कौन सा गांव? गोरेया गांव, बाली तहसील और जिला पाली। गोरेया गांव से निकलती है। दोस्तों यहां सुमेरपुर, पाली में सुमेरपुर के निकट यहां जवाई बांध बना हुआ है, इसी नदी पर। कौन सा बांध है? जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत, मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसको? जवाई बांध को। इस पर जवाई बांध बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब यह बाड़मेर जाएगी तो बीच में जालोर आएगा, और जालोर होती हुई है बाड़मेर में जाकर के अपना जल लूनी में मिला देती है। नदी कौन सी? जवाई नदी। सुमेरपुर में जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर। सबसे बड़ा बांध है दोस्तों ये क्या है? सबसे बड़ा बांध है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहा जाता है। यहां एक गांव है जिसका नाम है गांधव, गांधव गांव। इस गांधव गांव के पास जाकर के ये लूनी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी है दोस्तों, सूखड़ी। कौन सी? सूखड़ी और खारी। दोस्तों सूखड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है देसुरी। कौन सी जगह? देसुरी, वही पाली। देसुरी से निकल करके और यहां दोस्तों इसमें बागली बांध बना हुआ है। नदी सूखड़ी और बांध कौन सा? बागली। सूखड़ी नदी, देसुरी से उद्गम, बांध कौन सा? बागली। बागली बांध किस पर? सूखड़ी पर। बागली बांध किस पर? सूखड़ी पर। आगे चले तो दोस्तों यह भी जालोर में प्रवेश करती है, और जालोर का जो दुर्ग है वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सा? जालोर का दुर्ग। किस नदी के किनारे? सूखड़ी नदी के किनारे। और इसके बाद ये जाकर के मिल जाती है किसमें? जवाई नदी में। एक सहायक और है दोस्तों इसकी खारी, जो कि कहां से आती है? खारी। खारी कहां से आती है? सिरोही से। ये लो, और किसमें मिल गई आगे के? जवाई नदी में। दोस्तों इसकी जो अंतिम सहायक नदी है लूनी की वह है सागी। कौन सी नदी? सागी, जो कि जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कहां से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और जालोर में ही किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे लंबी नदी की हम बात कर रहे थे कि जवाई नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। दाई तो तरफ से मिलने वाली जो सबसे जो सहायक नदी है वो जोजरी एकमात्र है, अरावली पर्वतमाला पर नहीं है। थोड़ा सा विशेष ध्यान इस पे रखना। और दूसरा जो जवाई नदी है इस पे भी विशेष ध्यान रखना, ये सबसे लंबी नदी है। और अंतिम जो है वो है सागी नदी की। सबसे अंत में इसके अंदर कौन सी मिल रही है राजस्थान के अंदर? तो वो मिलती है आपकी सागी नदी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकल करके, और इसमें मिल जाती है किसमें? लूनी नदी में।
ये लूणी नदी दोस्तों कच्छ के रण का अंतर्गत आई, और इसी के साथ में एक नदी और बताई थी हमने, एक नदी और पड़ी थी पश्चिमी बनास। कौन सी पड़ी थी? पश्चिमी बनास। दो ही तो नदियां थी जो कच्छ के रण में विलुप्त हो रही थी, और यदि ज्यादा वर्षा हो जाती है तो कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो अब पढ़ेंगे हम पश्चिमी बनास। दोस्तों पश्चिमी बनास का जो उद्गम स्थल है, किसका? पश्चिमी बनास का, वह है नया सोनवारा गांव। नया सोनवारा सिरोही में। कहा है? सिरोही में। नया सोनवारा गांव से पश्चिमी बनास निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के, गुजरात के अंदर कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। यदि कुल जल ग्रहण क्षेत्र की हम बात करें तो कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 1.77% जो है वो पश्चिमी बनास अब घेरे हुए हैं, और यदि वर्ग किलोमीटर की हम बात करें तो 3000 वर्ग किलोमीटर इसका जो अपवाद क्षेत्र है वह कितना है? 3000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह जो नदी है ये बनास, तो बनास काठा, बनास काठा जिला ना किसका? गुजरात का। तो बनास काठा से यह गुजरात में प्रवेश करती है, और यहां दोस्तों एक बांध बना हुआ है दंतीवाड़ा। क्या नाम है बांध का? दंतीवाड़ा बांध। प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा चुका है कि दंतीवाड़ा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? पश्चिमी बनास पर। कहां बना हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में नहीं। राजस्थान में बनास बांध ही कहते हैं। राजस्थान में जो बना हुआ है वो सिरोही में है, जिसे बनास बांध ही कहते हैं। बनास बांध। देखो यहां आबू तहसील है दोस्तों सिरोही में, तो आबू तहसील को बाढ़ से बचाने के लिए, आबू तहसील को किससे बचाने के लिए? बाढ़ से बचाने के लिए यहां एक जल परियोजना जिसका नाम है स्वरूपगंज। क्या नाम है? स्वरूपगंज जल परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कौन सा बांध बनाया गया? बनास बांध सिरोही के अंदर। कहां? सिरोही में। और बनास काठा से यह किसमें प्रवेश कर गई? गुजरात में प्रवेश कर गई, जहां कौन सा बांध बना हुआ है? दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है।